हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 4 उत्सर्जन, तो आज हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, मलमूत्र इत्यादि। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मानव मूत्र में जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 4% होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलर में लाती है। ये पदार्थ बोमैन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेंट संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं, यानी कि आर पार नहीं जा सकते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी कि इसका मुख्य कार्य यही होता है कि रक्त को छानना। तो आप लोग समझ गए होंगे और यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, रक्त को शुद्ध करना वृक्क का कार्य होता है। और दूसरा कार्य लिखेंगे कि मूत्र निर्माण के साथ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। और तीसरा कार्य लिखेंगे कि शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। और चौथा कार्य लिखेंगे कि रक्तचाप पर नियंत्रण करना, यानी कि रक्त को अच्छे से उसका नियंत्रित करना, यानी कि जिससे कि BP हाई या लो ना हो। तो इसका भी नियंत्रण वृक्क करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका अभी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट
अंग नहीं होते, यानी कि इसके लिए कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि इसमें उत्सर्जन कई तरीकों से होता है। श्वसन क्रिया से CO2 गैस तथा एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों से निकलते हैं, यानी कि CO2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो कि पत्तियों के द्वारा होता है, और यह भी गैस के विसरण की क्रिया द्वारा होता है। जबकि जलीय पौधों में उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधों में कुछ उत्सर्जित पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं तथा कुछ पौधे टेनिन, रेजिन, गोंद आदि के रूप में उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर आप लोग यही लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।